गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। इतनी कटाई हुई है, वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिज़ास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जिम्मेदारी बढ़ चुकी, कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। गलियात में एक दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई कि प्लाजे बन गए। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे। दरियाओं में होटल्स के मामले पर जल्द इजलास बुलाएंगे। वजीर आजम का काबीना इजलास में ऐलान, कहा जब तक रिहैब का मरहला मुकम्मल नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे, बगैर किसी सियासत के काम जारी रखेंगे। काबीना इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तहलील की समरी मंजूर। खुसूसी इक्तसादी जोन्स कानून 2012 में तरमीम मंजूर, एलामिया जारी। गजर में ग्लेशियर फट गया, सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। 100 से जायद घर तबाह, तालीदास गांव का वजूद मिट गया। चरवाहे की बरवक्त इत्तला पर गांव जानी नुकसान से बच गया। इत्तला मिलने पर लोग घर खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुत्तसिल देहात के डूबने का खदशा, इलाकों को खाली करवा लिया गया। 50 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आला गुलबर की गजर आमद, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। भारत की आबी जारी है, दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंहवाला में पानी की आमद 1,08,000 क्यूसिक से बढ़ गई। पीडीएमए ने ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। बुरेवाला में भी सैलाबी सूरत हाल, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। भावलपुर में भी हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। गुड्डू और सक्खर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत, पीडीएमए को पेशगी इंतजामात का हुक्म। स्वात में क्लाउड बर्स्ट खौफनाक दास्तान छोड़ गया। 6 मकानात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मुतासरीन ने आंखों देखा हाल सुना दिया। बताया आसमानी बिजली गिरी और अचानक पानी आया। बड़े पत्थर और मिट्टी का रैला सब बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। 15 अब भी लापता हैं। 1711 घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। 266 सरकारी स्कूल मुतासर हुए। पीडीएमए ने तफसीलात बता दी। सैलाबी रेलों से तबाही, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जवानों ने गिलगित में रिहायशियों को मुतासरा इलाके से मुंतकिल किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक आर्मी मुतहर्रिक, 8वें रोज भी इमदादी सरगर्मियां जारी। बुनेर, स्वात, शांगला और सवाबी में कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जख्मियों और लाशों को मलबे से निकालने में सरगर्म। कराची के मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जमा। सूबाई वज़रा के दफातर के बाहर भी पानी मौजूद। सरकारी दफातर आने वाले साइलिन को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कोई तुरम खान भी बारिश को नहीं रोक सकता। प्रोपेगेंडा करने से मसले हल नहीं होते। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, किसी से नहीं कहा था हमें भारत के साथ बिठाएं, न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का कहा। वाज़े किया, भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। जंग बंदी पर अमल हो रहा है। भारत की जानिब से बिलावजह बयानबाजी जारी रहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। चीनी वजीर खारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अलविदा किया। चीनी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने का आज़म। फरीक़ैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
ना लंबी कतार ना ही इंतजार। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नया ई इमिग्रेशन निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वजारत दाखिला ने नए ई इमिग्रेशन निज़ाम के नफाज की मंजूरी दे दी। बजरिया एप्लीकेशन मुसाफिर की तमाम तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। वजारत दाखिला ने डिजिटल FIR निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। चारों सूबों को 3-3 नए सूबों में तकसीम करने की तजवीज़। सदर IPP अब्दुल अलीम खान बोले, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। हर सूबे में इसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाने होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान भी मुल्क में नए सूबों के क़याम के हामी। अवाम के मफाद में है तो नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। कहा, तमाम जमातों से बात करके इत्तफाक़ राय से फैसला किया जाए। IMF के दबाव पर माली खसारा कम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़े कमी के प्लान पर इब्तदाई काम का आगाज। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू कर दी। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। मुजव्वज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात। सिंध ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वफाकी इदारों में 376 खरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही। वफाकी वजारतों और महकमों की ऑडिट रिपोर्ट जारी। पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक 284 खरब, नाकिस, गैर मुकम्मल और सिविल वर्क्स में ताखीर से 85 खरब, कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जियों की वजह से 958 अरब, अवामी पैसे की खुर्द बुर्द और करप्शन से 6.3 अरब का नुकसान हुआ। 9 मई केस में बानी PTI का एक और भांजा गिरफ्तार। अलीमा खान के बेटे शेरशाह को पुलिस ने लाहौर से हिरासत में लिया। जिन्ना हाउस केस में अलीमा खान के दूसरे बेटे शारवेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पाक से गिरफ्तार किया था। कलादम BLA का एक और कारिंदा गिरफ्तार। मीर खान लहड़ी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। बलोचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बनकर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बाज़ाबता तौर पर कहतज़दा इलाका करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में पहला कहतज़दा इलाका। आलमी इदारे का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। जनूबी और वस्ती इलाकों पर सुबह से अब तक 40 शहादतें। भूख से एक और बच्चा दम तोड़ गया। इसराइली वज़ीर दिफा की हमास को धमकी। कहा, हमारी शराइत पर जंगबंदी ना हुई तो गजा शहर को तबाह कर देंगे। स्पेन के जंगलात में लगी आग 17वें रोज में भी बेकाबू। 4 लाख से ज्यादा एकड़ रकबा जलकर राख हो चुका। 3,500 फौजी, सैकड़ों फायर फाइटर्स और दर्जनों तैयारे काबू पाने में मसरूफ हैं। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से मुश्किलात दरपेश। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 84 रन से हरा दिया। मेहमान टीम के 277 रन। ब्रेटिस्की ने 88 रन की इनिंग्स खेली। स्टेप्स ने 74 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 193 रन पर आउट हो गई। इंग्लिश 87 रन बनाकर नुमाया रहे। एनगेडी की 5 विकेटें। प्रोटीज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। और टेनिस लेजेंड की बेसबॉल ग्राउंड में एंट्री। सर्बिया के नोवाक जोकोविच की न्यूयॉर्क यांकी और बॉस्टन रेड सॉक्स के खिलाफ मैच से कबल रैकेट से गेंद हिट करने की एक्टिंग, फिर हाथ से थ्रो करके रस्मी कार्रवाई पूरी की।